जय श्री राम। आज हमारे पास फिर से 50 केजी वेट वाली मतलब वेटिंग मशीन आई है, इलेक्ट्रिक वेटिंग मशीन। जैसे आप देख सकते हो इसकी कुछ बनावट वगैरह, बैक साइड इसकी पैनल भी है और फ्रंट साइड भी पैनल है इसका। रीज़न इसमें ये है कि ये ऑन नहीं हो रही है। जैसे अभी देखो मैं पीछे के साइड से इसकी स्विच को मैंने ऑन कर लिया, ऐसे देखो ऑन कर लिया, फिर भी ये हमारी सेल जो है ऑन नहीं हो रही है। बाय द वे इसका चार्जिंग भी देख लेते हैं हम। शायद हमको लग रहा है कि शायद चार्जिंग इसका सही है, बट ये ऑन नहीं हो रहा है। जैसे देखो तो अभी इंडिकेशन आ गई है, ऐसे देखो अभी रेड इंडिकेशन आ गई है, ये हमारी ऑन नहीं हो रही है। जैसे आप देख सकते हो ऑन नहीं हो रही है। तो आखिरकार इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसके कारण से आपकी जो वेट सेल है ये ऑन नहीं होती है, क्या रीज़न हो सकते हैं? चलिए सारी जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। इसको ओपन करने के लिए सर्वप्रथम आपको इस तरह की कुछ एलेंकी सेट लेनी होगी। और एलेंकी सेट में मैं बात करूं नंबर का, तो 5 mm का आपको एलेंकी सेट लेकर के ये ऊपर की जो 2 स्क्रू है आपको दिखाई दे रही होगी, इसको सर्वप्रथम आपको ओपन करना होगा इस विधि से। 5 mm के एलेंकी सेट से ओपन करोगे तो ये प्लेट हटने के बाद ये गुटका जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसको मिस करते हो तो फिर आपकी लोड सेल है सही नहीं हो पाएगी। अब इतना तक ओपन करने के बाद आपको बैक साइड से इसमें 4 स्क्रू ओपन करने होते हैं। उससे पहले आपको ये जो फाइबर की जो इसमें मतलब वेटिंग डिस्प्ले लगाई रहती है उसको हटा लेनी है। और हटाने के बाद ये जो 4 नटें हैं आपकी, इसको ओपन करना होगा। अगर आप डायरेक्टली इस 4 नट को ओपन कर देते हो तो वही आपकी कांटा ऑन नहीं हो पाएगी। जैसे देखो यहाँ तक ओपन करने के बाद अब आपके कांटे को सीधा सा रखना है फ्रंट साइड से, और इसके जो ऊपर जो लगी रहती है ये वाली बॉक्स, इसको हटानी है। आपकी डिस्प्ले, आपकी मदरबोर्ड ये वाली हो जाती है, ये आपका लोड सेल हो जाता है, ये आपका बैटरी हो जाती है और ये आपका ट्रांसफार्मर हो जाता है। बैटरी की बात करूँ तो इसकी बैटरी ब्लास्ट होकर के, जैसे आप देखो एसिड इसमें से बाहर आ चुके हैं, ये तो कन्फर्म हो गई कि बैटरी हमारी फट चुकी है, जिसके कारण से हमारी जो ये बैटरी है ये डेड हो गई है, जिसके कारण से हमारा लोड सेल है ऑन नहीं हो रहा है। चलिए रीडिंग को देख लेते हैं। आपके बैटरी की रीडिंग कम से कम 6 वोल्ट होनी चाहिए, तो थोड़ा सा मीटर पे आप लोग गौर देना। कम से कम 6 वोल्ट नहीं तो 5 वोल्ट तो गारंटी होनी चाहिए, जिससे आपकी कांटा जो आपका सेल है वो आपका ऑन हो पाएगा। जैसे देखो तो अभी मीटर में आपका 4 वोल्ट रीडिंग है, इससे आपकी कांटा जो है ऑन नहीं हो पाएगी। रीज़न ये है कि इसका जो मतलब सिस्टम बनाए गए हैं वो आपका 6 वोल्ट से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए हैं। जैसे देखो अभी मैंने लोड सेल का एक वाला वायर हटा, मतलब बैटरी का एक वाला वायर हमने हटा लिया है। और हटाने के बाद अब देखना हम लाइट को ऑन करते हैं, मतलब लाइट में डायरेक्टली देते हैं, हमारी पावर आ गई है और देखो डिस्प्ले भी आ गया है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आपकी बैटरी जुड़ी रहती है उस टाइम में आप डायरेक्ट पावर देते हो तो फिर आपकी ये इंडिकेशन आ जाती है, लेकिन आपकी कांटा ऑन नहीं हो पाती है। उसका रीज़न ये होता है कि आपकी जो कांटे के अंदर बैटरी लगी है वो आपकी शॉर्ट हो गई है, जिसके कारण से आपकी कांटा है जो ऑन नहीं हो पाती है। चलिए अब इसके अंदर हम बैटरी को डालते हैं और उसके बाद बैटरी से इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। सो मेरे भाई मैं बैटरी डाल के आपको दिखा देता हूँ। ऐसे देखो बैटरी डालने के बाद हमारी कांटा जो है आपकी ऑन हो जाएगी। ऐसे देखो मैंने बैटरी को लगा रखा है, ऐसे देखो कांटे हमारी ऑन हो गई है। रीज़न इसमें ये होता है कि जब आप मतलब कितने सिचुएशन में क्या होती है कि आपकी जो बैटरी होती है शॉर्ट हो जाती है, और आपकी जब चार्जिंग जब देते हो तो उस सिचुएशन में भी बैटरी के शॉर्टिंग के कारण से आपकी डायरेक्टली पावर से ऑन नहीं हो पाती है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना, अगर आप बैटरी लगाना चाहते हो तो ठीक है, आपकी किसी भी कंपनी का बैटरी यूज़ कर सकते हो। जैसे देखो मैं U+ का बैटरी यूज़ करता हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको किस कंपनी की बैटरी लेनी है। हालाँकि U+ की जो बैटरी होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप आती है, इसलिए मैं U+ बैटरी जो है रेफरेंस करता हूँ किसी भी कांटे में डालने के लिए। दूसरा चीज़ ये कि अगर आप मतलब बैटरी नहीं भी डालना चाहते हो तो उस सिचुएशन में डायरेक्टली बैटरी का कनेक्शन जो होता है इसको कट करके हटा देना, यानी कि जो बैटरी की कनेक्शन होती है इसको कट करके डायरेक्टली हटा देना, आपकी जो कांटा है आपकी एक्टिव हो जाएगी। दूसरा चीज़ ये बताओ कि आपकी जो कांटा होती है आपकी डायरेक्टली पावर से चलाने के लिए बैटरी को जब कट करोगे तो उस सिचुएशन में इस कांटे पे टेप कर देना, जिससे कि आपकी मतलब वायर किसी भी मदरबोर्ड में नहीं टच करेगी, आपकी जो कांटा होगी सेफली चलती रहेगी। दूसरा चीज़ ये कि इसमें ज़्यादातर कुछ डैमेज नहीं होते हैं। अगर आपकी चूहा घुसती है तो फिर आपकी ज़्यादा डैमेज करती है। बाय द वे ऐसे कुछ डैमेज नहीं होते हैं, जिसके कारण से अगर आपकी कांटे में सप्लाई नहीं आती है तो फर्स्ट सिचुएशन अपना स्विच को चेक करो, उसके बाद में अपने बैटरी को चेक करो। ज़्यादातर मतलब आपकी बैटरी से ही प्रॉब्लम आती है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना कि बैटरी की रीडिंग जो कभी भी होनी चाहिए आपका 6 वोल्ट से ऊपर की होनी चाहिए। जैसे अभी देखो तो इसकी 4 वोल्ट 4.5 वोल्ट के अप्रॉक्स है, और इस बैटरी का मैं चेक करूँ तो अभी देखो 6.38 इसकी वैल्यू है। जैसे ये बैटरी अभी हमारी फुल चार्ज है इसलिए 3.6 है, और 4 वोल्ट से आपकी कांटा जो है ऑन नहीं होती है। आपकी कांटे को ऑन होने के लिए कम से कम 6 वोल्ट, कम से कम 5 वोल्ट की ज़रूरत होती है, जिससे आपकी कांटा ऑन हो पाती है। तो ये छोटी सी राय आपको कैसी लगी? अगर आपकी भी कांटे में बैटरी संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है या आपकी कांटा ऑन नहीं हो पाती है तो इस विधि को अपने कांटे के साथ अप्लाई कर सकते हो, आपकी कांटा 100% ऑन हो जाएगी। सो फाइनली ऐसा छोटी सी मतलब वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो में, आपका भाई प्रिंस।
जय श्री राम।